नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ आपकी न्यूज़ द्वारा लाइव। और जिस तरह से अभी पिछले 3 दिन पहले भारतीय चीन सीमा पर रिपब्लिक चाइना मुर्दाबाद, रिपब्लिक चाइना मुर्दाबाद, रिपब्लिक चाइना मुर्दाबाद, चीनी सरकार मुर्दाबाद, चीनी सरकार मुर्दाबाद, चीनी सरकार मुर्दाबाद, भारत माता की चाइना के सामान का बहिष्कार बस कल आग लगाएंगे बाबू जी, कल चाइनीज सामान में आग लगाएंगे। भारत माता की मातरम, मातरम, वंदे मातरम। और जिस तरह से आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी में यहाँ जिस तरह से चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया, रक्षा के लिए चाइना के जो लोग थे उन्होंने धोखा करके उनके साथ में जो कुठाराघात किया, उसके लिए हम चाइना की बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। और हमारे जवान जो शहीद हुए हैं वो मातृभूमि के पुत्र थे और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। ऐसे जवानों को हम हमेशा बार बार उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर ऐसे जीव जो जवान है जो इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को, देश के लिए जो कुर्बानी की है, उसके लिए उनका पूरा देश उनके लिए साथ है, पूरा देश उनके साथ है और ये पूरा देश की भावना है उनके लिए साथ है। चाइना का जो सामान आता है हिंदुस्तान में, और हमारे जो चाइना का सामान हमारे लोग हिंदुस्तान में हम काम लेते हैं, हम सब उसका बहिष्कार करें और चाइना के किसी सामान को उसका कोई उपयोग नहीं करें। और अभी से ये प्रण करें, ये हमारे जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम चाइना के किसी भी सामान का कोई उपयोग नहीं करें और उसको हमारे देश का ही निर्मित सामान काम मिले। जय हिंद, भारत माता की। अब बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे और हमारे क्षेत्र को चाइना से खाली करा के रहेंगे, खाली करा के रहेंगे। वंदे वंदे आज गंगापुर की आवाज संगठन के द्वारा जो चाइना की कायर फौज के द्वारा हमारे वीर माँ भारती के बेटों के बेटों के साथ जो कुठाराघात किया, उसके श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हमारे वीर सैनिक जो माँ भारती की सेवा के लिए दिन रात संलग्न है, उनके हिम्मत को, उनकी जो भूमिका हमारे देश के लिए रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ आज श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और साथ में जो चाइना का माल हमारे देश के अंदर है, मैं जानता हूँ कि चाइना का जो माल, बड़े फोन है, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन आज से ये संकल्प लें कि आज के बाद हम हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी भी चाइना के सामान का उपयोग नहीं करेंगे। चाइना के सामान का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और इस देश के लिए जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको हम सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ में हमारा ये मानना है कि जब जब देश के ऊपर ऐसी कोई विपदा, ऐसी कोई आपदा, ऐसी समस्या आती है, तो पूरे देश को एकजुटता के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हमारे देश की एकता और अखंडता के ऊपर कभी भी कोई प्रहार कोई भी सच्चा भारतीय सहन नहीं करेगा। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारे मन में यहाँ से एक संकल्पित होकर जाएं कि हमारे आसपास के 20-20, 25-25 किलोमीटर के एरिया में किसी भी शहीद के परिवार को जब भी कोई आवश्यकता हो तो पूरा समाज एकजुटता के साथ उस परिवार के साथ खड़ा हो। और ये माँ भारती के वीर बेटों की और उन माँ, उन प्रसूताओं की ताकत है
कि जो ये कह सकती है कि मेरा एक बेटा इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान हुआ है, तो मैं अपने पोतों को भी उस देश की सेना में, इस देश की रक्षा के लिए भेजने को तैयार हूँ। और गंगापुर की आवाज संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जिस तरह से चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों पर विभत्स हमला किया गया और एक कायरतापूर्ण हरकत जो चीन ने दिखाई है, इसके लिए हमारा पूरा भारत जो कि एक सूत्र में बंधा हुआ है, आज उसके खिलाफ यहाँ पर गंगापुर सिटी स्थित फवारा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मौन व्रत भी यहाँ लोग धारण कर रहे हैं। एक मिनट गाड़ी बड़ी अपन ले आएंगे। सर, जो भी हमारे सैनिक इस चीन की कायरतापूर्ण हरकत से आज शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा देश हमारे वीर शहीदों के साथ है और चीन की इस कायरतापूर्ण हरकत का पूरा देश आज विरोध कर रहा है। हम सभी भारतीय एकजुट हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें एकजुटता से सभी पार्टियों ने कहा है कि देश आज पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है, हमारे सैनिकों के साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना को स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि आपको फ्री हैंड दे दिया है। हम जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति पूरा देश श्रद्धांजलि आज हमारे संगठन के द्वारा अर्पित कर रहे हैं। पूरा देश हमारे सैनिकों के साथ है और इस संकट की घड़ी में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द भारत की विजय हो। भारत माता की जय हो। मैं आदरणीय हमारे पूर्व चेयरमैन भौरा जी से पूछना चाहूँगा, उन शहीदों के परिवारजन, उनकी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने ऐसे लालों को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमारे देशवासियों से हमारा यही संदेश है कि हमारे माता बहनें और हमारे भाई ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए समर्पित है, उनके लिए हमारा देश एकजुट होकर के और उनकी दीर्घायु के अलावा उनकी जो आत्मा है उसको शांति प्रदान करने की हम प्रार्थना करें ईश्वर से, और उनके परिवारजनों को ताकत प्रदान करें जो ऐसे दुखद घड़ी को वो सहन कर सके। जो ये लद्दाख के गलवान में जो कायरतापूर्ण हमला हुआ है, इसमें हमारा पूरा देश एकजुट है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहिए कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय हमारे सेना के साथ खड़े होने का है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, क्योंकि पूरा देश अब एकजुट है। ये देश पहले जैसा नहीं रहा, ये 21वीं सदी का भारत है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। जिस प्रकार से चीन ने हमसे शुरुआत की है और इसका हम जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, हमारी सेना तैयार है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कल एक जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था केंद्र सरकार पर कि उन्हें निहत्था क्यों छोड़ा गया था, इसके पीछे कारण क्या रहा, क्या आप बता सकते हैं? जो ये
कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल निरर्थक है। ये आरोप लगाना उनका गलत है, जो कि एक तरीके से सेना पर सवाल उठाना है। क्योंकि 2008 में और 2005 में इनके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे उस समझौते पर। हाँ, और उसके बावजूद ये उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये इनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। हम इसका विरोध करेंगे। इनको इस समय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि आरोप लगाए। और हम इस समय सेना के साथ है। और इस पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि कौन इस समय सिंदूर के इस पर अपनी मांग भरेगा, कौन कफन के बने पलंग पर इस पर सहन करेगा। क्या कहते हैं हमारे भारत से चीनी टकराएगा, चीनी क्या कहते हो हमारे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। भारत माता की जय। चीन के कोई सामान को तो जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं गलगांव घाटी में हुए भारतीय सैनिकों पर जो हमला हुआ है उसको लेकर यहाँ गंगापुर सिटी में भी आक्रोश व्याप्त है। और यहाँ गंगापुर सिटी आवाज संगठन के लोगों के द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।